गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। देखो, जब हम P2 का कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे तो हमें कई टर्म और सिंबल मिले थे। जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या मिला था, 3D3, 3D2, 3D1, 3P2, 3P1, 3P0, 3S1, 1D2, 1P1 और 1S0। अब इसमें हमें देखना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी, और इसको हम एनर्जी के किस ऑर्डर में कौन सा टर्म सिंबल पहले लगाएंगे और कौन सा बाद में लगाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ओके, पहला रूल है द टर्म आर अरेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब टर्म्स में अगर हमें देखना है किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, तो सबसे पहले हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। ओके, द मोस्ट स्टेबल स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एस वैल्यू। जिसकी एस वैल्यू या स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ एस डिक्रीजेस। ओके, इन अदर वर्ड द मोस्ट स्टेबल स्टेट हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस गिव्स द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एंड हेंस द लोवेस्ट एनर्जी। ओके, सेकेंड, अभी हम इसको समझते हैं वन बाय वन। सेकेंड रूल क्या कहता है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एस। अब हमने एस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख ली, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा वो उतना स्टेबल है। अब मान लो हमको कोई मिल रहा है, हमको 3P मिल रहा है और हमें 3D मिल रहा है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि P स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल है कि D स्टेट वाला। तो सेकेंड रूल में कह रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ S द स्टेट विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L इज़ मोस्ट स्टेबल। जिसकी L की वैल्यू जितनी हाई होगी, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के केस में जिसकी L की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस मीन्स दैट इफ़ टू और मोर टर्म हैव द सेम वैल्यू ऑफ S, द स्टेट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L विल बी हैव द लोवेस्ट एनर्जी। उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब फॉर टर्म हैविंग सेम S एंड L वैल्यू, मान लो कोई ऐसा टर्म हमने ले लिया जिसमें S स्पिन भी वही हो और वैल्यू भी, मतलब हमने ले लिया कोई भी टर्म ले लिया हमने जिसमें S की भी वैल्यू सेम हो और L की भी वैल्यू सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, तो द टर्म विद स्मॉलेस्ट J वैल्यू इज मोस्ट स्टेबल इफ द सबसेल इज लेस देन हाफ फील्ड। जिसमें J की वैल्यू जितनी स्मॉल आएगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो P2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। द टर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ P2 कॉन्फ़िगरेशन आर क्या क्या निकल के आया, 3P, 1D, 1S, ठीक है। अब इसमें हमें एनर्जी ऑर्डर में इसको लगाना है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो, पहले रूल के अकॉर्डिंग इसमें से देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इन तीनों में देखा जाए तो ये जो 3P की स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, वी हैव फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट आउट ऑफ दिस, मतलब इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा। द मोस्ट स्टेबल स्टेट आउट ऑफ दीज 3 स्टेट इन 3P बिकॉज इट्स मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। अभी बताया ना, इन तीनों में से P की जो मल्टीप्लिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। सो 3P इज ग्राउंड स्टेट आउट ऑफ 1D एंड 1S। अब 1D और 1S देखो, इन दोनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो अब इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है या फिर किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सेम मल्टीप्लिसिटी होने पर हम L की वैल्यू देखते हैं। L की वैल्यू D के केस में ज़्यादा है, D के केस में L की वैल्यू 2 है, जबकि S के केस में L की वैल्यू 0 है। तो जिसकी L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे D क्या हो जाएगा, D की एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ 1D एंड 1S बोथ हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ S, 1D is more stable because it has a higher value of L। ठीक,
नंबर ऑफ ट्रिपलेट पी स्टेट हैज़ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं पी स्टेट के। अब देखो बेटा, ये तो हमें देख लिया कि 3p की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा 3d की और सबसे ज़्यादा 1s की एनर्जी होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो 3p सबसे स्टेबल, 1d उसके बाद स्टेबल और सबसे कम स्टेबल 1s होगा। क्लियर। अब आता है कि ये जो 3p, देखो ये 1d और 1s ये तो सिंगल स्पिन होगी इनकी, लेकिन ये जो 3p है ये इसकी ट्रिपलेट आ रही है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? ट्रिपलेट आ रही है, मतलब ये 3 पार्ट में अभी और डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट पी स्टेट हैज़ 3 टर्म्स, 3p2, 3p1, 3p0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ली गई है 2, 1, 0, ये किसकी है? जे की। जे की वैल्यू होती है l माइनस एस। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 3 माइनस एल, जे की वैल्यू आपको निकालना आता होगा ना, l माइनस एस, फिर l माइनस एस माइनस 1, फिर l माइनस एस माइनस 2। वैसे ही हम निकालेंगे तो जे की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2, 1, 0 होगी। अब मान लो इस 3p की 3 वैल्यू आई, ठीक है, 3p2, 3p1, 3p0। अब इसमें से देखना है किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है। तो जे, जहाँ पे जे की वैल्यू सबसे कम होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में p0 सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम p1 और सबसे कम p2 होगा। अगर एनर्जी देखा जाए तो p2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा, p1 की एनर्जी उससे कम और p0 की एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, अब इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए ये कार्बन है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट, इसके 3 स्टेट निकल के आए थे, 3p, 1d और 1s। ओके, अब ये जो 3p है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3p0, 3p1, 3p2। इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ये स्प्लिट नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ये भी स्प्लिट नहीं होगा। एनर्जी ऑर्डर में कैसे लगाया गया? देखो इसमें मल्टीप्लिसिटी इसकी ज़्यादा थी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, उससे ज़्यादा इसकी एनर्जी। अब ये जो 3p है इसमें देखा गया तो इस देखो सब में l की वैल्यू सेम है, s की वैल्यू सेम है, तो हम j की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। j की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इसको सबसे नीचे लगाया गया, फिर इसको रखा गया, फिर इसको रखा गया। तो आई होप आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन का जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है? 1s, 3p, 1d, 3f और 1g। ये 5 स्टेट निकल के आए हैं किसके? D2 कॉन्फ़िगरेशन के। अब रूल वही है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3p है और यहाँ पे 3f है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी एक की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू 1 है, मतलब P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, जबकि F के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे जो है आपका F की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे L की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे L की वैल्यू कम है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी 3f की होगी, मतलब ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा किसका? D2 कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद नंबर आएगा 3p का। अब हम बात करते हैं 1s, 1d, 1g। 1s, 1d, 1g में देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो हम देखेंगे L की वैल्यू g में सबसे ज़्यादा है, तो मतलब अब थोड़ी एनर्जी किसकी बढ़ेगी? g की। ठीक है, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1g की। क्लियर बेटा? उसके बाद किसकी होगी आपकी? उसके बाद होगी 1d की और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी 1s की। तो देखिए ये ऑर्डर में लगा है 1g, 1d, 1s। क्लियर? अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो
स्टेट निकल के आई थी वो क्या थी, 3F 3P 1G 1D 1S। देखो 1S की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, इसको सबसे ऊपर रखा गया, उसके बाद 1D का नंबर है, उसके बाद 1G का, और उसके बाद 3P का, और सबसे नीचे आया 3F का। अब देखो ये सब तो सिंगलेट हैं, तो ये स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3F है और 3P है, ये इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। जब ये फर्दर स्प्लिट होंगे तो ये टूटेंगे 3F2 3F3 3F4। अब सवाल उठता है कि 3F2 को नीचे क्यों रखा गया, 3F, ये F है, 3F4 को ऊपर क्यों रखा गया, तो उसका रीज़न ये है कि जिसकी J की वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और उसको उतना ही नीचे रखा जाएगा। तो यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए इसको नीचे रखा गया, इसको ऊपर, इसको ऊपर। सेम 3P भी जब स्प्लिट होगा तो 3P0 3P1 3P2 में स्प्लिट होगा। यहाँ पे J की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये स्टेट क्या है, रखे गए हैं। तो ये है आपका डायग्राम किसका, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म इन D2 कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पिछले 2 लेक्चर आप उस देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2, देन आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये टर्म सिंबल कैसे निकल रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहे हैं। ओके क्लास, थैंक यू।